हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्ड्रन स्किल सेंटर। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखो, मेनली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि किस ऑप्शन को यानी कि किस अकाउंट को हम डेबिट करें और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करें। ठीक है, तो आज मैं वही आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन सा आप अकाउंट डेबिट करेंगे और कौन सा क्रेडिट करेंगे। ये सारा डिपेंड करता है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पर। इसके लिए जो भी जर्नल एंट्री आप पास कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि अकाउंट्स के अंदर किस किस तरीके से हम रूल्स को एप्लीकेबल करेंगे। जो अकाउंट, जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, राइट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आज मैं उन्हीं के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दे रही हूँ ताकि आप जर्नल एंट्री जब करें वो ईज़िली आप उनको कर सकें कि कौन सा अकाउंट हम डेबिट करें और कौन सा क्रेडिट। स्टूडेंट्स इन्हीं में काफ़ी कंफ्यूज रह जाते हैं कि हमें किस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और किसको क्रेडिट करना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, मैंने पहले से ही जो है यहाँ पर कुछ डिटेल आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से ही थोड़ा नोट डाउन कर लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। सबसे पहले आ रखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि जब हमें अकाउंट्स के रूल्स के बारे में पता होगा तभी मैं जर्नल एंट्रीज़ को ईजिली कर सकती हूँ, राइट। और बिना जर्नल एंट्री करे आगे हम टैली में काम भी नहीं कर सकते। तो जर्नल एंट्री सीखना बहुत ज़रूरी है। और जर्नल एंट्री हम कैसे सीखेंगे? जब हमें अकाउंट्स के रूल्स पता होंगे, गोल्डन रूल्स पता होंगे। तो चलिए, फर्स्ट अकाउंट हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। देखो, नाम से ही क्लियर है, पर्सनल मतलब खुद का, राइट। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू अ कंपनी, फर्म और इंस्टीट्यूशन, कि जो वो अकाउंट जो कि किसी कंपनी से रिलेट करते हैं, फर्म से करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से करते हैं, राइट। तो वो जाएंगे सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, एक जो है शॉप है हमारी, राम फर्नीचर हाउस, राइट। ABC प्राइवेट लिमिटेड, शर्मा एसोसिएट्स, लाइक जिसके आगे नाम आ जाए। सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो जिसके आगे नाम आ जाए कोई भी, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी, तो वो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसकी पहचान यही होती है कि नेम आना चाहिए। नेम के आगे चाहे आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो या फिर कोई फर्म का लिखा हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन का लिखा हो, मतलब पहले नेम आना चाहिए, राइट। तो वो सारा वो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर। उसके बाद रियल अकाउंट पे आते हैं। सेकंड रहेगा हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एसेट्स, कि वो अकाउंट जो कि रिलेट किससे करते हैं? एसेट्स से। एसेट्स क्या होती है? संपत्ति, बिजनेस की जो भी संपत्ति होती है। अब ये एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हम हैं, राइट। हमारी एसेट क्या है? हमारी एसेट है, जैसे सिंपली कोई इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी क्या एसेट हो सकती है? जैसे उसका अपना घर है, वो उसकी एसेट है, राइट। उसके पास उसकी गाड़ी है, तो वो उसकी एसेट है। तो ऐसे ही बिज़नेस की भी एसेट्स होती हैं, राइट। बिज़नेस की एसेट क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मान लो कोई भी फर्नीचर की शॉप है, तो वहाँ पर जो फर्नीचर वो सेल परचेज़ कर रहे हैं, राइट, वो तो हो गए उनके लिए गुड्स। ठीक है, गुड्स क्या होती है? जिस भी चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं उनको गुड्स बोला जाएगा। तो गुड्स की फॉर्म कोई भी हो सकती है। लाइक अगर आप स्टेशनरी शॉप आपकी, तो स्टेशनरी आइटम्स आपके लिए गुड्स होंगे, राइट। अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर जो है, जितना भी फर्नीचर होगा वो आपके लिए गुड्स होगा। अब जो कि मतलब गुड्स वो होते हैं जिनको हम ऐसा सामान जिनको हम खरीदते हैं किस लिए? रीसेल करने के लिए, ठीक है। तो वो मानी जाएंगी गुड्स। और एसेट्स क्या होती हैं? किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए जिन जिन संपत्तियों की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी एक फर्नीचर शॉप का, राइट। अब फर्नीचर तो गुड्स हो गई, क्योंकि उनका बिज़नेस ही क्या सेल करने का? फर्नीचर। अब फर्नीचर शॉप पे आप जाते हो तो आप वहाँ पर देखते हो कि वहाँ पे AC भी लगे हुए हैं, फ़ैन भी लगे हुए हैं, राइट। तो वो AC, फैन जो होंगे वो क्या होंगी उस बिज़नेस की? एसेट।
क्योंकि मान लो अगर कोई भी पर्सन जाता है, अगर वहाँ लाइट नहीं होगी, फैन नहीं होंगे, AC नहीं होगी, तो फर्नीचर कौन खरीदेगा वहाँ से, राइट। तो मतलब वो फैसिलिटी, मतलब जो कि किसी भी बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं, वो एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब वो एसेट जो है वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर डेटर्स अकाउंट, और भी बहुत सारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो एसेट्स वो होती हैं जो कि बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन्स। कि वो अकाउंट जो कि रिलेट करता है किससे? एक्सपेंसेस से। एक्सपेंस क्या होते हैं? खर्चे, बिजनेस के खर्चे। लॉस मतलब हानि, इनकम मतलब आय, और गेन्स मतलब लाभ, ठीक है। तो ऐसा अकाउंट जो कि जिसमें कि सारे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस हो, बिजनेस से रिलेटेड, लॉस हो, इनकम हो या फिर गेन, इन्हीं सब से जो है, जो यही सब आते हो जिसके अंदर, वो आपका नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। अब इसके गोल्डन रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? देखो, पर्सनल अकाउंट मैंने अभी आपको बताया कि जो कि रिलेट करता है किसी भी इंडिविजुअल से, हो सकता है कंपनी से, हो सकता है फर्म से, हो सकता है, ठीक है, जिसमें किसी भी पर्सन का नाम आए, ठीक है। अब उसका रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मतलब जिसको मिला, प्राप्त करने वाला, उसको आपने डेबिट कर देना है। और क्रेडिट किसको कर देना है? गिवर, देने वाला, जो दे रहा है, राइट। जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है, और डेबिट किसको करना है? जिसको मिल रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, राइट। इन सभी को, तीनों अकाउंट्स को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इनके गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पर्सनल अकाउंट आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। देखो, ज़्यादा क्लियर तो आपको जर्नल एंट्री के थ्रू आएगा। अभी सिंपली इसको समझो कि रिसीवर को हमें क्या करना है? डेबिट, और गिवर को क्रेडिट करना है। अगला आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एसेट्स से रिलेट करता है, राइट। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो बिजनेस में आया। देखो, कोई भी सामान खरीदते हैं वो बिजनेस में आएगा। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो बिजनेस से चला गया उसको आपने क्रेडिट कर देना है, राइट। कोई भी, जैसे फर्नीचर ही खरीदा, फर्नीचर बिजनेस खरीदोगे तो आएगा, राइट। और फर्नीचर आपने कैश खरीदा तो उसके बदले कैश जाएगा, तो उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि जिसमें बिजनेस के सारे खर्चे, हानि, ठीक है, इनकम और लाभ, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब डेबिट किसको करना है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट कर दो बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं या हानि होती है बिजनेस में कोई भी, ठीक है। और क्रेडिट किसको कर देना है? इनकम और गेन्स को। यानी कि बिजनेस में कोई भी खर्चा होता है, जैसे मान लो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, राइट। तो उसको क्या कर देना है? आपने डेबिट कर देना है। लॉस किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे मान लो लॉस हो गया, जैसे मान लो हमने किसी पर्सन को सेल की थी, उस पर्सन ने हमें पैसे नहीं दिए, तो वो बैड डेब्ट्स हो गया, तो वो हमारा बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट कर दो जहाँ जहाँ से इनकम आई, ठीक है, और गेन्स मतलब लाभ, तो जहाँ जहाँ से हमें, जैसे भाई इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने किसी का काम किया था, उसके बदले उसने हमें कमीशन दिया, कमीशन मिला है तो इनकम, और अगर पे किया है तो एक्सपेंस, राइट। तो हम तीनों अकाउंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही जर्नल एंट्री करेंगे। पहले हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होने चाहिए, इन्हीं के बिहाफ पर अब आगे हम जर्नल एंट्री करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो कि क्या क्या पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, रियल अकाउंट कौन सा होता है, और नॉमिनल अकाउंट, और कौन कौन से इनके गोल्डन रूल्स, मतलब इनके रूल्स क्या क्या होते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को ये जो है अकाउंट समझ आ गए, इनके गोल्डन रूल्स समझ आ गए, वो टैली को ईजिली सीख सकता है। तो
आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में मैं आपको इनसे रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड जर्नल एंट्री बताऊंगी कि कौन सा किस अकाउंट में पर्सनल, किसको पर्सनल माना जाएगा, कौन सा रियल आएगा और कौन सा नॉमिनल आएगा, ठीक है। और उनके भी यहाँ पर ही हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नए अपडेशन के साथ। कल उनकी जर्नल एंट्री मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। बाय।